नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज आपको मिलवाऊंगा बिहार की एक ऐसी शख्सियत से जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, मगर अपनी काबिलियत, मेहनत और अपनी अद्भुत कला की बदौलत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनका परचम लहरा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी जगत के जाने माने कार्टूनिस्ट पवन टून। स्वागत है सर आपका। सर, आज भला आपको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया नहीं, में ये लोग परिचय आपको तो जानते उचित हैं। नहीं था। वैसे छोटा मोटा कार्टून बनाते हैं, बिहार में रहते हैं, बस उतना सही मतलब है। अच्छा सर, ये कार्टून बनाने की शुरुआत कैसे हुई? बस यूं ही हमको लगता है कि जिस समय शायद स्कूल पूरा नहीं हुआ था उसके पहले से चल रही थी चीज़ें। मतलब काफ़ी कम उम्र से आपने शुरू कर दिया कार्टून बनाना। हाँ, उम्र जो भी वहाँ कह सकते हैं इस बात को। जी सर, उस समय जब आप शुरू किए थे, उस समय तो हिंदी जगत में कार्टून की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे कि कार्टून क्या होता है। तो सीखने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। हिंदी का उस समय बेहतरीन काम चल रहा था। जी और हमको लगता है कि बेहतरीन दौर शायद वही था जी। कि जिस समय हम खुद जैसे काक साहब बना रहे थे, बहुत सारे लोग बना रहे थे, हम्म। तो हम तो सीखते सीखते सीखे उनसे, जी। इन तमाम लोग से। उस समय हम लोग के पास पत्रिकाएँ थीं, कॉमिक्स था, हम्म। सारी हिंदी में चल रही थी और बहुत बेहतरीन काम हो रहा था। बल्कि आज याद करते हैं तो हमको लगता है कि शायद उतना काम आज ना चल रहा है। अच्छा। सीखते सीखते सीखे और सीखते सीखते कुछ चल पड़ा, तो आज हो पा रहा है काम। आप दिल्ली भी गए थे सीखने के लिए, शायद बचपन में ही मैंने पढ़ा आपके बारे में। दिल्ली जाना हमारा छठे क्लास से था, लेकिन हाँ, सीखने के लिए जाते थे, इस बात के लिए कि तमाम कार्टूनिस्टों से मिलते थे। जी एक तरीके से सौभाग्य कहेंगे इस बात का कि लोग मिलते चले गए, और जो बोलते हैं कि कारवां चलता चला गया, उसी तरीके से वैसे लोग मिले कि तमाम कार्टूनिस्ट मिले, और उनका काम देखना, सिर्फ देखने की एक लालच थी कि कैसे काम करते हैं और हम यहाँ बैठ के कैसे काम करते हैं। सो वो बहुत तरीके से फ़ायदा किया इस बात के लिए कि काम करते समय एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या अपने संग्रहालय में रखता है, किस चीज़ पे नज़र रखता है। तो इन लोगों ने सिखाया, बताया कि काम ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। वो सीख के लौटे थे और कोशिश करते थे कि हम शायद उनके एक पॉइंट तक हम पहुंच पाएँ ऐसा। जी। सो ये बेहतरीन रहा हमारे लिए। आज वो कार्टूनिस्ट नहीं हैं, तो हमको कैसा लगता है ये हम महसूस करते हैं कि एक खालीपन सा है मेरे अंदर। ना सुशील कालरा साहब हैं, ना सुधीर दर साहब हैं, ना लक्ष्मण साहब हैं, ना रंगानाथ हैं, ना तेलंग साहब हैं। सो जो हमको मिला वो एक खालीपन आज के दिन में है, ये महसूस करते हैं। अच्छा, एक वाकया आपके बारे में पढ़ा कि किन्हीं ने कहा आपसे कि कार्टून की समझ केवल अंग्रेजी समझने वालों की होती है, हिंदी में कार्टून बनाना संभव नहीं है। तो ये कब हुआ था? ये अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया रहती रही है। जैसे जी कि आज भी कार्टून बनाते हैं तो अलग अलग लोगों की सुनते हैं कि वो जी। क्या कार्टून के मसले पे क्या बात करते हैं। तो वैसे था कि अंग्रेज़ी के लोग जो मानते नहीं हैं कि हिंदी कार्टून जैसा चीज़ हो सकता है, वो एक शर्त हमारी थी। उस शर्त से हमने चैलेंज लिया अपने आप को कि देखते हैं कि क्या होता है। हमको ये समझ में नहीं आया कभी कि हिंदी ही होगा, उर्दू होगा, बांग्ला होगा, या हिंदी होगा, अंग्रेजी होगी। एक कार्टून, एक स्केच की कोई भाषा वाषा से मतलब नहीं है। सो था 97 के आसपास का, हमको लगता है कि दिल्ली थे, वहीं बातचीत हुई थी। जी। लेकिन अच्छा हुआ कि वो बातचीत हुई और एक अंदर से पीड़ा हुई, और हमको लगा कि हम उस बेल्ट के लिए काम करेंगे जो अंग्रेजी नहीं हो। तब का दौर था कि हिंदी से अंग्रेजी की तरफ लोग जा रहे थे। तो आपने हिंदी में कार्टून को एक पहचान दिलवाई, काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए हैं आप कार्टून को। पहली बार जब घर में आपने बताया होगा कि कार्टूनिस्ट बनना है, तो माता पिता की प्रतिक्रिया कैसी थी? कार्टूनिस्ट तो कोई जानता भी नहीं था हमारे घर में, बाबूजी को छोड़ के जी। कार्टूनिस्ट भी कोई चीज़ होता है।
प्रतिक्रिया क्या, प्रतिक्रिया में पिटाई, हाँ, नाक मुंह टेढ़ा करता है, फिर कैसे सब? ठीक से स्केच भी नहीं बना सकता है। अच्छा जी। चला दौर, हाँ, चला दौर हमको वही अच्छा लगने लगा था कि ठीक है, और वही नाक मुंह टेढ़ा जो है वही स्कूल में एडमिशन दिलाया, चाहे जो कह सकते हैं आज के दिन में जी जी। कुछ कर पा रहे हैं तो। अच्छा, आपके कार्टून और लोगों से अलग होते हैं, ऐसा मैंने भी देखा और लोगों का भी मानना है कि आपके कार्टून थोड़ा अलग होते हैं लोगों से। उसमें एक आकर्षण होता है भाषा की, उसमें और पता नहीं क्या है, मैं तो बारीकियों को नहीं समझता। आप ही इसको बताएं, क्या ऐसा होता है जो लोग खींचे चले आते हैं आपके कार्टून की तरफ? हमको ऐसा नहीं लगता है, बस एक चीज़ का सिर्फ आनंद लेते हैं कि मान लीजिए कि एक छोटे से जगह में यहाँ हैं, हमको सिर्फ उतना मतलब होता है कि इस छोटे से जगह पे यदि कोई कबाड़ी वाला एक कबाड़ी के लिए आता है, एक ठेला लेकर, अखबार वाला फेंकने आता है अखबार, जी। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी हमारे साथ कैसे रहेगी, हम उस आदमी को खुश देखना चाहते हैं, तो हम सिर्फ उसका एक चित्रण करते हैं, उसकी बातचीत करते हैं। जी। बाकी कुछ ऐसा नहीं है। ये आपको लगता होगा कि आप खींचे चले आते हैं, तो हो सकता है कि जैसे हमको लगता है कि इस तरीके से इसको बोले कि होम सिकनेस जैसे होता है, तो आपको बोली भाषा आपकी यहाँ की है तो आप रिकॉल करते हैं उस चीज़ को। नहीं, मैंने देखा छत्तीसगढ़ के पेपर मैगजीन में भी, महाराष्ट्र के पेपर मैगजीन में भी आपके कार्टून्स छपते हैं, बहुत छपते हैं, उनकी चर्चा होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि बिहार से बाहर भी लोग खींचे चले आते हैं, जबकि आपके कार्टून में देशज भाषा का प्रयोग जो है मैंने देखा, फिर भी बिहार से बाहर के लोग भी, इवन कि विदेशों में लोग आपके कार्टून को पढ़ते हैं, उसके प्रति आकर्षण है उनका। तो क्या है इसमें? दरअसल यहीं के लोग हैं, कहीं भी हैं। अच्छा। लेकिन ये लगा था कि जब हमारी जिस अखबार के लिए करते हैं काम, और वो हमारी संपादिका थी मृणाल पांडे जी, उन्होंने जिद की, और उनके जिद की वजह से हम एक अखबार में नियमित हुए। हम चाहते नहीं थे कभी, कि आज भी नहीं चाहते हैं कि नौकरी जैसी चीज़ हम कभी एकदम आगे भी, ईश्वर न करे कि आगे भी नौकरी जैसी चीज़ हमारी हो। वो जब पटना आई थी तो उन्होंने कहा था इस बात को, और वो सार्वजनिक मंच से जब बोल रही थी तो हम भी सोच रहे थे कि क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या उस कार्टून में है कि हमको लोग बोलते हैं कि आज एक दिन या 2 दिन के साथ छपा नहीं था कार्टून। सो हमसे पूछा जाने लगा कि वो कार्टून क्यों नहीं आता है। हम समझते हैं या ना समझते हैं, हमको अच्छा लगता है। किस वजह से? उसमें एक ठंड का कार्टून था, ठंड के वक्त का, जो बहुत कड़कड़ाती ठंड थी, दिसंबर या जनवरी के आसपास की। सो उस कार्टून में था कि मफलर उफलर बांधे हुए है, और एक कोई क्रिमिनल है जो एक जग बोलते हैं हम लोग जिसमें पानी डालते हैं, वो लिए खड़ा है और बोल रहा है कि पर्स और घड़ी निकाल, नहीं तो पानी झोंक दूँगा। वो कार्टून को कैसा लगा? दिल्ली के लिए जो बनाते थे तो वो हिंदी के लिए बनाते थे, जो हिंदी होता है। उसी दरमियान यूपी के चुनाव में बुलाया गया हमको, 3 महीना रहे यूपी। जब वहाँ हम घूम रहे थे तो वही कार्टून एडिटोरियल पे छपता था, और जहाँ जिस चाय दुकान पे बैठते थे तो वो कार्टून देखते थे कि ऐसे देख रहा है आदमी। हम अपने दफ्तर गए बरेली, तो वहाँ के लोग इस बात के लिए कि जबकि हमको सच पूछिए तो कार्टून जो हम बनाते हैं उसके साथ यदि हमारा कंटेंट जो होता है वो यदि न्याय नहीं करता है तो अंदर से हमको पीड़ा होती है। तो जो हिंदी में बनाते रहे वो कभी हमारा न्याय नहीं हुआ। बनाते ज़रूर रहे, वो तमाम लोगों को समझ में आता रहा, लेकिन जो मन से डूब कर काम करना होता है वो सच में हम जिस कैरेक्टर को बनाते हैं या जो चीज़ सोचते हैं
वो एक तरीके से रीजनल ही है, हम इससे ऊपर नहीं उठ पाए कभी। जी। आप बोलते हैं कि वहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है, सब जगह पढ़ा जाता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों एक कि चार ही आदमी हमारा कार्टून पढ़े, लेकिन हम उसमें डूबे हुए हों और वो मेरे कार्टून में डूबा हुआ हो। आपने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखा, यही बहुत बड़ी चीज़ है और यही आपका बड़प्पन है। इसी कारण आप आज इतने तरक्की पे पहुँचे हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है, मुझे लगता है। अगला सवाल आपसे है, आप लालू जी पे बहुत ज़्यादा कार्टून बनाते हैं। ऐसे तो आप बहुत सारे राजनीतिज्ञों पे कार्टून बनाते आए हैं, लेकिन लालू जी पे विशेषकर आपका कार्टून रहता है। कभी शिकायत नहीं करते हैं वो? नहीं, शिकायत तो रही भी है। दरअसल लालू जी पे काम करना, अब ठीक है, काम करते रहे। आज के लोग जो आज का सोशल मीडिया है, ये कभी देखा नहीं कि 30 साल पहले कैसा काम चल रहा था। जी। तो जो आदमी सत्ता पे बैठा हुआ हो, हमारा उससे मतलब होता है। सो उस समय सत्ता में वो थे, तो उनसे मतलब था। तो जो बोलते हैं कि रगड़ के काम करना, रबड़ इसलिए नहीं चला है कि रबड़ से कागज़ इतना ज़ोर से चलाते थे कि कागज़ फटता था, इसलिए रबड़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो चाहे जो भी लोग हों, लोग लालू के कार्टून्स को आप देखते हैं तो आपको वो याद आता है, लेकिन ज़रा सा उसके पीछे देखिए, उससे ज़्यादा काम था। ये तो 90 के बाद ये दौर आया, वो चीफ मिनिस्टर थे, वो हटे, उसके बाद काम बंद। फिर दूसरे चीफ मिनिस्टर आए, काम वहाँ से शुरू हुआ। हाँ, एक केंद्र में इस बात को कहिए कि मेरे समय के वो सत्ता में बैठे हुए थे, इसीलिए चल रहा था काम। जी। आज जब सत्ता में नहीं है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है काम करने की। आपके कार्टून्स को टेक्सास यूनिवर्सिटी में लिया गया, ये जानकर आपको कैसा लगा होगा? उससे पहले बातचीत हुई थी लगातार, और ठीक लगा। अच्छा लगा। चलिए, कोई कहीं कार्टून अपना देख रहा है तो। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है, तो परिवार पे कितना समय दे पाते होंगे? सब समय होता है, परिवार साथ ही रहता है हमेशा। बच्चे जो हैं वो तो 6 महीना के उम्र से देख रहे हैं, यहीं बैठाते थे और काम करते थे, उसको तकिया लगा कर कि कहीं गिरे नहीं। तो वो तो उसी समय से साथ में है, पता है सबको कि जब काम में बैठते हैं तो काम में बैठते हैं। जी। और उसको एंजॉय कर रहे हैं। चलो, ठीक ठाक है। हमको लगता है कि कुल मिला जुला करके जो चीज़ काम किए, अब अगले बच्चों की दुनिया है, वो क्या करेंगे उनको अपने से तय करना है। और बढ़िया है, अच्छे तरीके से। जैसे एक चीज़ मैंने सुना कि आपकी लव मैरिज हुई, अब इसमें कितनी सच्चाई है? अरे सच्चाई, लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या होता है, बस मैरिज होता है। मतलब क्या ये सच है? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं, बिल्कुल कोई सही। फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल। यदि एक सीधी सी बात है कि एक अ, आपके जीवन साथी कोई चाहिए, अब वो किसी जंगल में हो या आपके पास हो, जो आपके पास हो वही सबसे उचित होता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लव मैरिज में प्रेम अधिक होता है, तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे थे। अगर आप ना बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बात तो हमको कभी महसूस नहीं हुआ ये चीज़ जी। कि लव मैरिज में ज़्यादा प्यार होता है, अरेंज मैरिज में कुछ कम होता होगा। ये धीरे धीरे जब उम्र बढ़ी और लोगों को देखने लगे, हमारा ज़्यादा मैक्सिमम वक्त गुजरता रहा है पहले भी और आज भी, जी। कि हम अपने तरीके से वॉच करते हैं, अपने तरीके से देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं जो हमारे हिस्से में पढ़ना चाहिए। जी। उस तौर पे हम खारिज करते हैं इस बात को कि कोई लव करेगा तो ज़्यादा प्रेम करेगा।
और अरेंज करेगा तो वो कम होगा। कोई ऐसी बात नहीं है। एक उम्र होती है, आदमी उसमें लगता है कि ठीक है, ये सब पद्धति, सिनेमा, कहानियाँ, ये सब तो देखते रहे। कब नहीं था प्रेम? जब हम, कुछ किताबें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ हम पढ़ते हैं, और ना हिंदी के आदमी हैं ना हम पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जो हमको पसंद आया है, हम लाइब्रेरी में ज़्यादा वक्त खर्च किए हैं बचपन से लेकर। सबसे ज़्यादा मेरा वक्त खर्च हुआ है पूरा, हम कहें कि 10th तक। तो हम लाइब्रेरी में वो चीज़ पढ़ते थे जो हमको पढ़ना था। हम भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ते थे, उसमें मन नहीं लगता था। उस समय वेंसेंट वैन गॉग में हमको मन लगता था। तो जो अपनी इच्छा थी हमारी पढ़ने की, हम उसको पढ़ते रहे। अब इसका क्या क्लियर हो, क्या यूनिवर्सिटी, क्या स्कूल, कि जिस समय फिज़िक्स पढ़ना था उस समय हम वैन गॉग पढ़ रहे थे, पाब्लो पिकासो पढ़ रहे थे, हमको उसमें मन लग रहा था। सो उसी तरीके से वक्त हर चीज़ का होता है, हर उम्र होती है। धीरे 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 परिस्थितियाँ और समाज का जो अपना व्याकरण है वो सब समझा देता है। प्रेम जैसा चीज़ तो कल भी था, आगे भी रहेगा, हमारे वक्त में भी है। वो कभी कम नहीं होने वाला है, न ज़्यादा होने वाला है, न कम होने वाला है। प्रेम को किस रूप में देखते हैं आप? एक बेहतरीन, हमको लगता है कि 70 साल के भी हो जाएंगे तो प्रेम करते ही रहेंगे। ये सबसे प्यारा चीज़ है हमारा। ये सही बात है। सर, आपने जब कार्टून बनाना शुरू किया तो उस दौर में शायद कार्टून का स्कोप कम था, तो जानना चाहेंगे कि आज तो खैर आपकी अलग पहचान है, लेकिन उस दौर के बारे में जानना चाहेंगे कि उस समय आपकी जो कार्टून से पहली कमाई हुई थी, बताना चाहेंगे आप? हाँ, पहला हम 6 भाई बहन हैं, 5 भाई 1 बहन है। जी। तो पहला पैसा जो आया था वो 20 रुपये आया था। कब की बात है? ये 5वीं क्लास में हम थे। अच्छा। उस समय वो लोटपोट से आया था, डाकिया लाया था। जी। हम उस समय कार्टून में तब्दील थे, दीदी आ गई, डाकिया से पैसा वो ली और वही चंद्रकला लेके आई, खिलाई लाई पहले पूरा। हमको आश्चर्य लगा कि चंद्रकला आज क्यों आ रहा है भाई का उगली। उसके बाद से लगातार फिर बालहंस में भेजते थे, बालहंस से पैसा आता था, नंदन से पैसा आता था, और सबसे ज़्यादा पराग से पैसा आता था। 60 रुपये पराग से आता था, लेकिन सब पराग चेक भेजता था, बाकी सब कैश। हाँ, नंदन भी चेक भेजता था, बाकी सबका कैश आता था। वो डकिया को पटा ली थी कि आएगा तो हमारे पास ही आएगा। जिस दिन आए उस दिन मिठाई चले, मिठाई में भी क्या, तो चंद्रकला चले, सबसे पसंदीदा सबका था। रसगुल्ला के ज़माने के रहे नहीं। सो जब चिट्ठी लिखने लगे हम, 3 महीना हुआ कि हमारा पैसा नहीं आया है। वो चिट्ठी संपादक के नाम जब पूरा लिख के साइन करने वाले थे तो दीदी पढ़ रही थी, तो बोले कि अरे सब पैसा आ गया, तू कब चंद्रकला खैले है? वहे पैसवा के न खाइत रहे, तब चिट्ठी फिर फाड़े तो पेमेंट का ये स्थिति हुआ। मज़ा आता रहा घर में। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वो जो डाकिया थे, सबसे अच्छा रिश्ता हमारा उस समय डाकिया से बना था, क्योंकि हर रोज़ हमको मतलब था, हर रोज़ सोचिए कि हमारे पास पूरा फाइल पड़ा हुआ होगा, मैंने बाकी तो नहीं होगा जितना बचा हुआ है मेरे पास। सो एक दिन में 5-5 चिट्ठियाँ आती थी। ये पाठक का, उस समय का पाठक का ये था। जब नवभारत टाइम्स में हम खुद 6वीं क्लास में थे, 7वीं क्लास में थे, 7वीं क्लास तक पहुँचे थे, उस समय चिट्ठी अखबार में आता था, और अखबार से चिट्ठी हमको मिलती थी, वो लेके आते थे और उस पते पर फिर भेजते थे, जो आज के दिन में आपका मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, सब चीज़ है, लेकिन दम नहीं है वो चीज़। उसको महसूस करते हैं बहुत शिद्दत से। सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंतिम सवाल आपसे है। आज बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं,
बहुत सारे नए कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं या फिर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं अभी, उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी कार्टून में नए नए आने वाले हैं? उनको लगता है कि अभी तो बहुत सारे रास्ते अभी खुल गए हैं जो हम लोग के मेरे वक्त में नहीं था। वो रास्ते ऐसे खुले हैं कि आप लोगों के काम को देखिए। एज आप आपके एक इंटर पे 50 कार्टूनिस्ट खुल जाते हैं, सबके काम देख रहे हैं। हम लोगों के पास नहीं था वो वक्त नहीं था, सुविधा नहीं थी, ना वो मैगज़ीन खरीदने का पैसा था, ना किसी को देखने का चीज़ था, तो वो नहीं था। लेकिन आज के दिन में है। हमको लगता है कि मेरे फील्ड में कार्टून जैसी चीज़ में अभी के बच्चे हमको अच्छे लग रहे हैं कि उनके पास एथिक्स ड्राइंग का हो या सोचने का हो, बहुत बढ़िया है। बस ये करें कि वो देखें तमाम लोगों को, एक कैरेक्टर, चाहे वो कोई भी हो, मनमोहन सिंह जी हो, मोदी जी हो, लालू जी हो, कोई भी हो, एक कैरेक्टर को 50 आदमी बना रहा है, सबकी लाइनिंग्स अलग अलग है। हैं वो मोदी जी ही, हैं मनमोहन जी ही, लेकिन हर की लाइनिंग्स अलग अलग है। उसको डीपली वॉच करें, क्यों अलग अलग है और उससे अलग हमारी लाइन क्या होगी। अपना बनाना, वो शिद्दत वही मकान बनाना तो ठीक है कि एक आप डायग्राम दे देते हैं, उससे मकान बनता है जी। लेकिन कोई म्यूज़िक बनाना हो, कोई कार्टून बनाना हो, कोई स्केच बनाना हो, अलग आपके पास क्या व्यवस्था है, क्या अलग कर सकते हैं, तभी आपको खोजा जाएगा या याद किया जाएगा। उसको याद करने के लिए, उसको देखने के लिए अब तो निफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और दुनिया खुली हुई है जी। आने वाले बच्चे काम कर रहे हैं। हम आज अच्छा हमको लगता है कि लोग किसी के गार्जियन दूसरे तरीके से बात करते हैं कैसे बनेंगे, वो उनके पास तमाम रास्ते हैं और आज के दिन में काम करने के लिए एक बढ़िया सा सारे रास्ते खुले हुए हैं। बस यही है कि अलग उनको कैसे चलना है। उस 100 आदमी में एक आदमी यदि अलग चलना चाहता है तो रिस्क कवर कि हम कुछ होंगे या नहीं होंगे, ये सब सोचना नहीं है। हम कभी नहीं सोचे, ये कोई जॉब नहीं है हमारा। हम कल भी कार्टून बना रहे थे, आज भी कार्टून बना रहे हैं, हमको उतना ही से मतलब है। आप जो रास्ते चुनिएगा तो अलग आपको देखेगा लोग, वो उस मुद्दे के लिए पूरा दिल दिमाग सब चीज़, कुछ भी हम नहीं समझते हैं कि सिर्फ कार्टून की बात है। कुछ भी यदि एक पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ते रहिए, वरना क्या ज़रूरी है कि जब लोगों की सुनते हैं, अजीम प्रेम जी से लेकर जिन लोगों ने सुना कि बिहार में घास काटते काटते IITians कोई बन जाता है, कैसे बन जाता है। फोकस का मतलब एक फोकस, आपको चाहे जो करना, कूड़ा ही चुनना है तो कूड़ा ही चुनना है। यही मुद्दा हर जगह लागू होता है और हमको लगता है आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीके से एक मुद्दा जो करना है, कम से कम उसको पकड़ लीजिए, चाहे कोई परिस्थिति हो, वही आपके जहन में होना चाहिए। जिसके जहन में बस गया चीज़, वो निकल जाएगा। यही कहना चाहिए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो ये थे हिंदी जगत के जाने माने कार्टूनिस्ट पवन टून, जिनसे हमने अभी बातचीत की। इन्होंने कहा कि अलग रास्ता अगर बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो अलग सोच रखनी होगी। लोगों से सीखना पड़ता है, मगर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपना एक अलग सोच रखना होता है, अपना एक अलग थॉट डेवलप करना पड़ता है और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे और मिलेंगे फिर किसी नए गेस्ट के साथ, एक नए क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।